तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग एक बार फिर से भाई ब्रिट बेकर से। तो पिछली दो वीडियोस में भाई दोनों में ब्रिट बेकर की अपडेट थी। पहले मैंने आपको सुबह वाली वीडियो में बताया कि ब्रिट बेकर टीज कर रही है भाई शायद AEW से WWE में जाना, यानी कि अपना प्लेस चेंज करना। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया कि ब्रिट बेकर जो है भाई AEW लीव करना चाहती हैं। अपडेट निकल के सामने आई एंड अभी ब्रिट बेकर को लेकर कुछ और अपडेट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। बॉडी स्लैम की तरफ से अपडेट निकल के सामने आई है एंड यहाँ पे कहा जा रहा है कि ब्रिट बेकर को AEW वाले अभी नहीं रिलीज करने वाले हैं, यानी कि कायदे इनको करना चाहिए बिकॉज वो चाहती हैं खुद रिलीज होना, लेकिन अभी इनको करने नहीं वाले हैं। पर bodyslam.net AEW हैज नो प्लान्स टू रिलीज ब्रिट बेकर फ्रॉम हर कॉन्ट्रैक्ट एज दे डोंट वांट एनी अपकमिंग WWE शोज इन पिट्सबर्ग टू बी अनाउंस्ड। दे बिलीव इट्स बेस्ट टू वेट अंटिल आफ्टर द एवोल्यूशन PLE कंक्लूड्स बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। यानी कि AEW वालों को डर है भाई, टोनी खान को डर है कि अगर ये अभी कभी रिलीज कर देंगे ब्रिट बेकर को उनके कॉन्ट्रैक्ट से, तो हो सकता है WWE वाले इनको फट से साइन करके फट से एवोल्यूशन के लिए बुक कर ले। तो ये रिस्क नहीं लेना चाहता है एंड ये समझने वाली भी बात है भाई। अभी लोग फ्रेम कर देंगे AEW को ऐसे कि भाई ये कितनी गंदी सी कंपनी है, मतलब ये सुपरस्टार रिलीज होना चाहता है लेकिन ये रिलीज नहीं कर रहे हैं। बट दिस इज नथिंग न्यू भाई, एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है भाई। अगर मेरी भी कंपनी हो, मुझे मालूम है कि अगर मैं सुपरस्टार को भी निकालूंगा या कल को जाके उस कंपनी को ज्वाइन कर लेगा उनके बड़े इवेंट के लिए, तो मैं भी भाई अगर मेरे पास ऑप्शन है नहीं निकालने का तो मैं नहीं निकालूंगा। तो आई थिंक दिस इज अ स्मार्ट मूव भाई। फिलहाल ब्रिट बेकर रिलीज होना चाहती हैं AEW से, लेकिन AEW वाले इनको अभी नहीं रिलीज करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, लेकिन अभी नहीं करना चाहते हैं। कोडी रोड्स की बात करेंगे भाई हम लोग। कोडी रोड्स रेगुलरली भाई अपने हील टर्न के ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं एंड कोडी की बातें भी बड़ी हिपोक्रेट सी साउंड करती है। कभी कोडी कहते हैं कि बस मैं बिल्कुल वर्ड्स पे हूँ, कभी भी हील बन सकता हूँ, कभी कोडी कहते हैं 3 साल बाकी हैं, कभी कोडी एक्ट करते हैं एज ए हील, तो कभी कहते हैं कि बस जो डिस्कशन है वो ट्विटर पे ही है। कोडी अभी रिसेंटली भाई बस्टेड ओपन रेडियो में आते हैं एंड वहाँ पे वो कहते हैं कि जो डिस्कशन है मेरे हील टर्न की भाई वो मैक्सिमम ट्विटर पे है एंड सिर्फ ट्विटर पे ही है। कहते हैं कि जो भी है वो सीरियस डिस्कशन कुछ एक्चुअल में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ट्विटर पे है। अब ये बात मैं मान नहीं सकता भाई, बिकॉज एक तरफ रॉक खुद आके पैट मैकेफे शो पे बोलते हैं कि हमने इसको डिस्कस किया एंड उधर कोडी आके कहते हैं भाई कि सिर्फ ट्विटर पे है। तो एक चीज़ बोलो भाई, किसी एक पे बिलीव हम कर सके, मतलब अगर तुम सब सेम चीज़ बोलोगे तब वो चीज़ सच्चाई लगेगी। ट्रिपल एच कुछ और बोलते हैं, जॉन सीना कुछ और बोलते हैं, कोडी कुछ और बोलते हैं, रॉक कुछ और बोलते हैं, तो सच कौन बोल रहा है वो तो पता लगाना असंभव ही हो जाएगा भाई। फिलहाल भाई कोडी कहते हैं कि जो भी डिस्कशन है वो ट्विटर पे है, बस इतना ही है। क्या आप अग्री करते हो भाई से? क्या आपको लगता है कि कोडी सही बोल रहे हैं, हाँ या फिर ना? लिख के बताना। आई थिंक ही इज़ लाइंग भाई। मुझे लगता है ये डैमेज कंट्रोल है इनके लास्ट स्टेटमेंट का जो कि इन्होंने दी थी कि बहुत ही जल्दी फेस से हील बनने वाले हैं, तो मुझे लगता है ये उसका डैमेज कंट्रोल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं डनहॉसन के बारे में। मुझे नहीं पता भाई कि आप में से कितने लोग डनहॉसन को जानते हैं, कितने नहीं जानते हैं। मैं भी ज़्यादा नहीं जानता भाई इनको, लेकिन मैं जानता हूँ इतना कि एक मीम कैरेक्टर है, AEW का एक तरीके से वायरल कैरेक्टर है। जैसे WWE के हो गए तुम्हारे R-Truth हो गए, या फिर तुम मिस्टर इगुआना ले लो, वैसे ही भाई डनहॉसन करके कैरेक्टर है भाई AEW में, जिसकी CM पंक से बहुत ही ज़्यादा बनती है। CM पंक के रियल लाइफ फ्रेंड मान लो भाई एक तरीके से। WWE वाले इनको साइन करने में इंटरेस्टेड हैं। अपडेट निकल के सामने आई है बॉडी स्लैम की तरफ से, कहा जा रहा है कि WWE वाले बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है। सिर्फ इंटरेस्टेड नहीं बल्कि वेरी इंटरेस्टेड, ये वाला टर्म यूज़ किया गया है कि WWE वाले बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है भाई इनको साइन करने में। ना ही सिर्फ इनको बल्कि प्राइवेट पार्टी को भी। प्राइवेट पार्टी को लेकर मैंने अपडेट बताई थी कि एक स्ट्रीट प्रॉफिट्स टाइप की टीम है, मान लो वो AEW की स्ट्रीट प्रॉफिट्स हो गई, तो इनको भी साइन करने में WWE वाले बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं एंड डनहॉसन में बहुत ही ज़्यादा हैं। CM पंक है तो मुझे लगता है CM पंक भी कहीं ना कहीं इंटरनली पुश कर रहे होंगे। फिलहाल ये कुछ अपडेट है भाई डनहॉसन को लेके। आगे बढ़ते हैं हम लोग जॉन सीना की बात करते हैं। जॉन सीना भाई रिवील करते हैं कि उनके अकॉर्डिंग WWE के बेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ट्रैश टॉकर्स कौन से रहे हैं। जॉन सीना भाई बात करते हैं कॉम्प्लेक्स के साथ, कहते हैं कि रॉडी पाइपर उनके हिसाब से सबसे बेस्ट ट्रैश टॉकर रहे हैं भाई। रॉक का भी नाम लेते हैं, स्टोन कोल्ड का भी लेते हैं एंड CM पंक का भी लेते हैं। मैं रॉडी पाइपर को ज़्यादा जानता नहीं, मैंने कोई क्लिप्स इनकी देखी नहीं है, लेकिन इतना जानता हूँ कि लेजेंड है। जॉन सीना ने बोला है तो सही बोल रहे होंगे। रॉक का हम सब जानते हैं भाई कि ही रियली इज अ ट्रैश टॉकर, यहाँ पे बताने की नीड नहीं है। स्टोन कोल्ड के भी सेम बोलना चाहूँगा एंड सेम गोज फॉर CM पंक। ये तीनों के तीनों सुपरस्टार्स भाई जॉन सीना की लिस्ट में एंड बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है ये लिस्ट मुझे लगता है। अब यहाँ पे क्योंकि रॉडी पाइपर है मैं ज़्यादा जानता नहीं, लेकिन फिर भी सीना ने बोला है एंड अगर ये सेम लिस्ट में है रॉक, स्टोन कोल्ड, CM पंक के साथ, सो आई थिंक कि वो भी इस तरीके के ही होंगे। मैं ज़्यादा नहीं जानता इसलिए मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता भाई। आप जानते हो तो आप डेफिनेटली मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात कर लेते हैं भाई अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि समर स्लैम में होने वाले एक बहुत ही मैसिव मैच को लेकर, जो कि शायद हो सकता है, कंफर्म नहीं है। एंड रूमर्ड है भाई CM पंक, सेथ रॉलिंस एंड गुंथर का मैच फॉर समर स्लैम। हमने देखा कि मंडे नाइट रॉ में CM पंक ने भाई गुंथर को धक्का लगाया। सेथ रॉलिंस भी उस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व है, वो गुंथर के साथ में इन्वॉल्व हो रहे हैं बिकॉज उनके पास मनी इन द बैंक ब्रीफकेस है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं भाई कि ब्रीफकेस है तो वो टाइटल मैच में ऐसे नहीं हो सकते हैं, स्टिल हो सकते हैं। तो रूमर्ड है भाई एक
मैच पिच्ड है कि आपको इनका ट्रिपल थ्रेट मैच शायद देखने को मिल सकता है एट समस टाइम। लेकिन यहाँ पे मालूम है सबसे बड़ा रोड ब्लॉक क्या है कि अगर इनका ट्रिपल थ्रेट मैच होगा तो रोमन रेंज क्या करेंगे भाई समझ में, रोमन अचार डालेंगे क्योंकि कोडी सीना होने वाला है। इधर अगर ये आपस में ट्रिपल थ्रेट मैच में आ जाएंगे तो रोमन किधर जाएंगे, ब्लड लाइन वाली कहानी अलग हो चुकी है, इसीलिए रोमन के कारण मुझे लगता है कि ये वाला मैच नहीं होगा। अदरवाइज सेथ रॉलिंस, सीएम पंक, गुंथर एक बहुत अच्छा मैच हो सकता था। अब गुंथर को धक्का दिया भाई पंक ने तो गुंथर जाने तो नहीं देंगे, गुंथर भी बदला लेंगे, तो क्या पता वो समरस्लैम के लिए सेटअप कर रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू वाले। फिलहाल कंफर्म कुछ नहीं है, ये भी मल्टीपल रूमर्स में से एक ही रूमर है। देखते हैं क्या होता है, डब्ल्यूडब्ल्यू किस डायरेक्शन में जाती है अभी पता नहीं लगेगा जब तक रोमन रेंस वापस आके अपना टारगेट चुन नहीं लेते हैं। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी एंड आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो। पिछली वीडियो देखना, उसकी पिछली वीडियो देखना भाई, आज बहुत सारी अपडेट्स थी, सब हमने कवर कर लिए, तो आई होप आपको उन दोनों वीडियो से भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इससे मिली है भाई तो मेक श्योर की वीडियो को लाइक कीजिए, आप शेयर कीजिए भाई एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यू की अपडेट्स वगैरह सबसे पहले जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं भाई आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।